नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल सूत्रों का यह कहना है कि जेल में रहने के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ चुका है और इसी के साथ ही उनके शुगर लेवल की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा मेंटेन है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है उनके हेल्थ इशू को लेकर के। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो के कविता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। जी हां, शराब घोटाला मामले को लेकर के ये सीबीआई का बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जहां पर के कविता को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन दोनों ही मामलों को लेकर के बीजेपी नेता और इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि जहां जो अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ चुका है तिहाड़ जेल में, उसको लेकर के कपिल मिश्रा ने हमला बोलते हुए यह कहा है कि शायद आत्मा वापस आ गई होगी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज भेजा है और उनका कहना है मेरा जो शरीर है वो जेल में है लेकिन आत्मा अभी भी आप लोगों के बीच में है। दरअसल इसी बात को लेकर के कपिल मिश्रा ने यह बड़ा तंज कसा है और उनका कहना है कि आत्मा शायद वापस आ गई होगी, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का वेट बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के तीखा हमला बोला है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, कस्टडी में 1 किलो भी नहीं घटा है कट्टर भ्रष्ट केजरीवाल का वजन, उल्टा 1 किलो वजन और ज्यादा बढ़ गया है। इस खुलासे से आपकी झूठ की राजनीति, नाटक और नौटंकी की फिर से धज्जियां उड़ गई हैं। वजन घटने की झूठी खबर फैलाकर केजरीवाल गैंग जनता से सिंपैथी बटोरना चाह रही थी। सारी प्लानिंग फेल हो गई है। केजरीवाल का शरीर और आत्मा दोनों ही एकदम फिट है। आपको बता दें, दरअसल पिछले दिनों देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं और उन्हें जेल में इन तमाम चीजों को लेकर के समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तिहाड़ जेल की जो बुलेटिन है उनके हेल्थ को लेकर के वो लगातार रिलीज होती है और इसमें कई सारी समस्या, फिर चाहे उनके शुगर का हो या फिर उनके वजन का हो, ये तमाम चीजें बिल्कुल फिट नजर आ रही है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब अरविंद केजरीवाल का वजन इस तरीके से बढ़ा हो। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद थे तो उनका भी वजन इससे पहले संजय सिंह का भी वजन बढ़ा था, जबकि वो ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं थे। और वहीं अगर बात हम सत्येंद्र जैन की करें तो उनका भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मसाज करवाते हुए नजर आते हैं और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाते हुए नजर आते हैं, जो कि जेल का नहीं बल्कि बाहर के रेस्टोरेंट और होटल से मंगाए जा रहे थे। ये तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो सत्येंद्र जैन के वायरल हुए थे। दरअसल अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें तो तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ा है, साथ ही शुगर लेवल भी बिल्कुल मेंटेन है। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तब मेडिकल के दौरान उनका वजन 65 किलो था और 7 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का वजन 66 किलो था। साथ ही शुगर लेवल भी पहले से काफी मेंटेन है और वो पूरी तरीके से फिट हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक न्यायिक हिरासत में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के वजन में 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल को केजरीवाल का वजन 65 किलोग्राम था, जो कि बढ़कर अब 66 किलोग्राम हो गया है। इसका मतलब कि 10 दिनों में दिल्ली के सीएम का वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही थी, लेकिन जेल प्रशासन से अब सुकून भरी खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गुरुवार यानी कि 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है। के कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस चीज को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि बड़ी मछली पकड़ी गई है, अब बड़ा मगरमच्छ भी पकड़ा जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल को ही भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार यानी कि 8 अप्रैल को भी
भी के कविता को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा सबूतों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। ऐसे में उन्हें राहत दी जाती तो वो आगे जाकर के भी ऐसा कर सकती हैं। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया है कि के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में शामिल साउथ ग्रुप की सदस्य है। ईडी ने कहा है कि के कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य है जिन पर शराब लाइसेंस में बड़ा हिस्सा पाने के लिए दिल्ली के सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि शराब नीति बनाने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं ईडी ने मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए ये कहा है कि इसमें पार्टी के कई नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए के कविता और आपने ये कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये तमाम चीजें की जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी भी राजनीतिक भावना को लेकर के ही हुई है। के कविता कई बार पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह चुकी हैं कि परेशान करने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। वहीं आपकी नेता आतिशी ने हाल ही में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को देखते हुए गिरफ्तार किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो ओपनली ये चुनाव प्रचार न कर सके, जिसकी वजह से उनके दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। ईडी ने पिछले साल पहली बार के कविता को आपके संचार प्रमुख विजय नायर के साथ कथित संबंध के मामले में समन भेजा था। आरोप है कि के कविता लगातार नायर के संपर्क में थी। विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यवाहन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था। विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने के कविता को पीएमएलए के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब जब ईडी ने गिरफ्तारी की उसके बाद कोर्ट ईडी को न्यायिक हिरासत दे चुकी है के कविता की, तो अब इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई भी के कविता पर रडार रखी हुई थी और अब के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। खैर, आम आदमी पार्टी को लेकर के लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें ये बढ़ाने वाली है। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में जो लगातार पूछताछ हो रही है, जो सरकारी गवाह बने हैं, इनको लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों जो है वो सवाल खड़े किए थे और संजय सिंह जब से जमानत पर बाहर आए हैं तब से वो लगातार कोर्ट के जो शर्त है उनका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट की अवमानना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब उन्हें जमानत दी गई थी तो कई शर्तें शामिल थी, जिनमें से एक शर्त ये भी थी कि वो शराब घोटाला मामले को लेकर के बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब से वो बाहर आए हैं जमानत पर, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने गवाहों को लेकर के भी सवाल उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बकायदा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो चुनौती वाली याचिका थी उसे खारिज कर दिया और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया और साथ ही कोर्ट ने बकायदा फटकार लगाते हुए ये कहा कि अगर सरकारी गवाहों पर शक किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप ईडी पर शक नहीं कर रहे हैं बल्कि कोर्ट पर शक कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ही परमिशन देती है कि ये जो शख्स है वो सरकारी गवाह बनने लायक है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर ये सीधे तौर पर कोर्ट के जो फैसले हैं उनके उल्लंघन वाली बात हो जाती है। फिलहाल शराब घोटाला मामले को लेकर के जहां बार बार आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का हवाले दे रही थी, तो वहीं ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है तिहाड़ जेल से, जहां पर यह खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल का वजन घटा नहीं है बल्कि बढ़ चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।